हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए वीडियो में दिल से स्वागत है। आज का जो यह वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं उस सारे क्वेश्चन को जो 1993 में जो बीपीएससी के द्वारा टीचर बहाली के लिए क्वेश्चन ली गई थी। आज हम लोग उसी क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे कि उस समय जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछे थे। तो आइए हम लोग बारी बारी से उस सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, इनका पहला जो क्वेश्चन जो था उस समय जो आया हुआ था, भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। क्योंकि उस समय जो था एग्जाम फर्स्ट टाइम हुआ था, जो लिया गया था बीपीएससी के द्वारा, तो क्वेश्चन का लेवल उतना हार्ड नहीं दिया गया था। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन है, कमल, गेंदा, गुलाब और सूर्यमुखी। तो आप लोग को पता ही है कि भारत का राष्ट्रीय फूल का जो नाम है वह है कमल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथकली जिस प्रदेश की नृत्य नाटिका है वह है, यानी कि कथकली जिस प्रदेश की नृत्य नाटिका है वह कौन सा है। तो 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल जो है कथकली, केरल जो है कथकली की क्या है तो नृत्य नाटिका है। वहाँ के सभी लोग क्या करते हैं तो कथकली को पसंद करते हैं, नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई। जो बम्बई है वह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, कावेरी जल विवाद जिन 2 राज्यों के बीच है वह है, यानी कावेरी जो जल विवाद था वो कहता है किन 2 राज्यों के बीच है। तो 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। और क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, इसके संस्थापक कौन है, तो उसका आंसर होगा ए और ह्यूम, सॉरी एनी बेसेंट। लेकिन जब ऐसा पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर होगा WC बनर्जी। कैसा हो जाएगा इसका? WC बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन था, वाटरल के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था। तो 4 ऑप्शन दिए गया है, सेंट हेलेना, कोर्सिका, एल्वा और कैप्रो। इसका आंसर होगा सेंट हेलेना में। सेंट हेलेना में जो था उनको भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था, यानी सभी धर्मों को समान रूप से मानता था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अकबर, हुमायूं, बाबर और औरंगजेब। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा आपका अकबर। अकबर ने ही एक अपना पर्सनल धर्म चलाया था, दीन इलाही नहीं। नेक्स्ट है, दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया। दिल्ली में लाल किला का निर्माण जो है वह किसने करवाया। तो इसका आंसर होगा अकबर है, शाहजहां है, औरंगजेब है और बहादुर शाह जफर। इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली में क्या बनवाया तो लाल किला का निर्माण करवाया था। आगे है, देखिए, महारानी विक्टोरिया उस ब्रिटेन की शासक थी। कहता है महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन क्या थी, शासक थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राइन के शासन के अधीन लाया गया, भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई, या भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का आरंभ किया गया। और जाहिर सी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो उसमें हो ही नहीं सकता, भारत को स्वतंत्रता मिली थी वो तो हो नहीं सकता नहीं। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा बी नंबर का, भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राइन के शासन के अधीन लाया गया था। और इस समय जो उस समय कौन थी ब्रिटेन की महारानी, तो महारानी विक्टोरिया थी उस समय की। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 में है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी। क्वेश्चन नंबर क्या है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की। इसका आंसर होगा आपका 1916 ईस्वी। कितना होगा? 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी में जो थे मुस्लिम लीग ने सबसे पहले भारत में विभाजन की मांग की थी। आइए क्वेश्चन नंबर आता है 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में है, 1911 ईस्वी में क्या हुआ था।
तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का किया, गलत बात है। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई, क्या सही आंसर होगा? दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। 2 नंबर में ही हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 नंबर में, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1761 ईस्वी। क्या होगा? 1761 ईस्वी में जो था पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। नहीं, क्वेश्चन में आते हैं 13 की ओर। भारत किस दिन गणराज्य घोषित हुआ था? भारत किस दिन गणराज्य घोषित हुआ था? 26 जनवरी 1930 नहीं होगा, 9 अगस्त 1942 ये भी नहीं होगा, 15 अगस्त 1947 इस देश आजाद हुआ था, और 26 जनवरी 1950। दिन भर का क्वेश्चन, इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत जो था गणराज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट आते हैं, संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है? यानी संविधान के मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार है जिसे शामिल नहीं किया गया है? इसका आंसर होगा, इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, काम पाने का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका आंसर होगा काम पाने का अधिकार। यानी काम पाने के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया, इसलिए आज भारत में क्या है, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष और 9 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्ष। और 6 वर्ष में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तब पद से हटा सकता है? कब? उसके लिए क्या होना चाहिए कंडीशन? पहला कंडीशन है न्यायालय के बार एसोसिएशन द्वारा प्रताड़ित प्रस्ताव, ये नहीं होगा। आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित प्रस्ताव, ये भी नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृति मत। 3 नंबर का आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश की उम्र क्या है? कितना समय में जो है सर्वोच्च न्यायालय क्या रिटायरमेंट ले सकते हैं? इसका आंसर होगा 58, 62, 65, 70। तभी क्या है इसका 65 वर्ष। 65 वर्ष अवस्था में सर्वोच्च न्यायालय जो के न्यायाधीश अवकाश ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 में है, किसी भी राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो क्वेश्चन है 400, 450, 500, 550। इसका आंसर होगा 500, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 1993 ईस्वी में था, उस समय 500 ही था। अभी अधिकतम आपका बढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में नागरिकता निर्धारित होती है? भारत में नागरिकता निर्धारित होती है कैसे? तो जन्म स्थान के आधार पर, रक्त के आधार पर, जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त सिद्धांत के आधार पर। यानी कि जन्म स्थान मायने रखता है और रक्त का सिद्धांत भी मायने रखता है। दोनों के आधार पर जो है किसी भी चीज को नागरिकता निर्धारित होती है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर है, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और संसद। इसका आंसर होगा लोकसभा, क्योंकि मंत्री जो भी होते हैं केंद्रीय मंत्री, वो आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय कौन राज्यसभा का सदस्य था? यानी जब वे भारत के प्रधानमंत्री बने तो वे उस समय राज्यसभा के सदस्य थे। आंसर है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और चरण सिंह, यानी चौधरी चरण सिंह। इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री बनी तो उस समय वह क्या थे? राज्यसभा के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और फिलीपींस। तो इसका आंसर होगा जावा, यानी जावा में जो था बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर था। क्वेश्चन नंबर है 23 में, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? अमात्य, पंडित राय, पेशवा, महामंत्री। इसका आंसर होगा पेशवा, यानी उसे पेशवा कहा जाता था। 24 में, द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की?
द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? चार ऑप्शन दिए गए हैं, डेविड रिकार्डो, रॉबर्ट ओवेन, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ। इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के द्वारा जो था द वेल्थ ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। अरे देखिए अब भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, दिनकर और मैथिली शरण गुप्त। इसका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 26 में है, ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 में है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक का नाम क्या है? तो आज इसका चार ऑप्शन है, अशोक सिंघले, आचार्य नरेंद्र देव, सी राज गोपालाचारी, एस राधाकृष्णन। इसका आंसर हो जाएगा सी राज गोपालाचार्य। सी राज गोपालाचार्य के द्वारा ही हिंदू व्यू ऑफ द लाइफ के लेखक की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 28 में, किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिम्बाब्वे, घाना, नाइजीरिया और कांगो। इसका आंसर हो जाएगा घाना, यानी घाना के द्वारा ही सबसे पहले स्वतंत्रता की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन 19 है, सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, जयप्रकाश नारायण, लाजपत राय। तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में है, अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाला कौन था? किसने अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ किया था? जो ऑप्शन दिए गए हैं, हकीम अजमल खां, मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। तो ये थे आपके 30 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 1993 में जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक की बहाल की गई थी उस समय आए थे। ये इसका पार्ट 1 है और मैं इसका पार्ट 2 अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो और तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।